देखिए कोरोना के बाद से जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने के लिए और हमारा त्रिवार्षिक चुनाव है उसके लिए संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए ये हमारा पूरा प्रदेश का दौरा है। हमारे दोनों महामंत्री हम पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं, व्यापारियों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। देखिए पिछले 9 अगस्त को जो व्यापारी दिवस बनाया था जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी आए थे और हम सब लोगों ने उनसे एक मांग रखी थी कि व्यापारियों को एमएसएमई में शामिल किया जाए। 1 साल के अंदर उन्होंने ये मांग मानी है। कुछ समस्याएं जो और हम जैसे जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन को लेकर के है वो भी हमारे सामने आई हैं। अभी आई हैं 2018 में जो जीएसटी में हमने माल परचेज किया था उसकी रिकवरी अभी निकाली गई है, जबकि यहाँ के व्यापारियों की कोई गलती नहीं है। इन सब मांग हमारे सामने आई है। इन सब के परिपत्र तैयार करके ज्ञापन तैयार करके हम केंद्रीय वित्त मंत्री से भी भेंट करेंगे और वार्ता करेंगे और इसमें रिलैक्सेशन दिलाने का कार्य करेंगे। सरकार में एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये हमेशा अमेंडमेंट करने के लिए तैयार रहती है। जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हुए, जब आप लोगों को पता है जब जीएसटी लगा था तो हम लोगों ने विरोध करके बंद भी किया था और अपनी मांगें रखी थी। तब से और आज तक बीच बीच में हम जो सरकार को सुझाव देते हैं, जो प्रस्ताव देते हैं, वो सरकार किसी मामले में रिजिड नहीं है। अगर उसे लगता है तो वो उस बात को मानने को तैयार है। अभी चाहे दलहन इसका उदाहरण है, दलहन पे उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई जिसका हम सब लोगों ने विरोध किया और आगे जा करके दलहन में भी केंद्र सरकार ने उसको प्रैक्टिकल करने का कार्य किया है। तो सरकार का काम है नियम लाना, लेकिन हम लोगों को जो प्रैक्टिकल में समस्याएं आती हैं और यही व्यापार मंडल का काम है, उनको सरकार को हम बताते हैं, सरकार उसमें अमेंडमेंट भी करती है। सबसे ज़्यादा व्यापारी एकता और व्यापारी को वो स्वाभिमान की वापसी, जिस स्वाभिमान के साथ वो जीता रहा है, उसको जो भामाशाह का रूप में देखा जाता था उसी भामाशाह के रूप में देखा जाए। ये भ्रष्ट अधिकारी हम पे ऊपर अत्याचार न कर पाए, लाल फीताशाही खत्म हो, इसके लिए व्यापार मंडल हमेशा संघर्ष करने का नहीं। जीएसटी को लेकर अन्य विषयों को लेकर के हम तो खाद्य के विषय में भी लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अभी नए बने हैं। पिछले स्वास्थ्य मंत्री से हम लोगों की वार्ता हुई थी, कुछ चीज़ों पे वो सहमत हो गए थे, लेकिन एक समस्या ये आई, उस बीच कोरोना आ गया और कोरोना के बाद फिर वो जो वार्ता थी बीच में रुक गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री ने बन गए तो हर विभाग को लेकर के हम उसका मेमोरेंडम तैयार करेंगे और यही जानने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। जब इन चीज़ों का फीडबैक ले करके, जैसे हमारी एक मांग है कि फूड लाइसेंस आजीवन होने चाहिए। अगर हम मिक्सिंग करते हुए, मिलावट करते हुए पाए जाएं तो सस्पेंड करने का अधिकार सरकार को हमेशा है। तो फिर हमें हर 2 साल विभाग के चक्कर क्यों काटने पड़े? इन मांगों को लेकर के हम सरकार के पास भी जाते हैं और इस पे सरकार सहमत भी हो गई थी। लेकिन चलिए फिर से शुरू करते हैं। और अंतिम मेरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्गीय ज्ञानचंद वाजपेयी जी के जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को पाने के लिए जहाँ संगठन में 2 लोगों में जुड़ा कुश्ती का खेल चला और किसको अध्यक्ष ना माने, इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, कोई इसमें नहीं चल रहा। देखिए, एक परिवार में 2 भाइयों में 3 भाइयों में तो झगड़े होते हैं, तो जिसका परिवार इतना बड़ा होता है थोड़ी बहुत खटपट होती है। लेकिन हमारे सब वरिष्ठ साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी आज यहाँ पे हमने देखने को मिल रहा है कि वो पुराने साथी जो 84, 85, 80 से थे वो आज की तारीख में यहाँ आए हैं और आपको निकटे भविष्य में ये सारी समस्याओं का खत्म हो जाएगा और एक होकर के हम लोग व्यापारी हितों के लिए लड़ेंगे। जिला और महानगर की इकाई ने अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दोनों की इकाइयों में कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद की तरफ से। चलिए अब आज के बाद देखिएगा ये सब एक होकर के ही कार्य करेंगे। आज किस तरह का सुलह आपने करेंगे? होगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। और ये सब सुलह नहीं, थोड़ा सा हम बताए ना, जहाँ बड़ा परिवार होता है बर्तनों में खटकन होती है। ये तो बहुत बड़ा परिवार है। आज ईद के त्योहार पर अलीगढ़ आए हैं, अलीगढ़ के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या संदेश आपका चलते? यही संदेश होगा कि व्यापारियों हितों के लिए सब लोग चाहे झुकना पड़े, झुक करके एक साथ होकर के हम सब लोगों को काम करना है, व्यापारियों की सेवा करनी है, व्यापारी प्रताड़ित ना हो, हम लोग मिलावटी ना बेचें। देखिए, मिलावट का व्यापार मंडल हमेशा विरोध करता है, इसलिए हम लोग मिलावटी ना बेचें और ऐसा कोई कार्य ना करें जो देश हित में ना हो। यही संदेश सबके। महानगर अध्यक्ष जी का सबसे पहले तो हमने अपना रॉयल रेजिडेंसी पर बहुत अच्छी तरह स्वागत किया है। वहाँ स्वागत करते ही जगह जगह उनकी फूल बरसाएँ हुई हैं
और हमने आवार रेजिडेंसी में सब ये आपने देखा होगा कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम लोगों को बुलाया है। और यहाँ पर हमने GST और व्यापारियों में अनेक जो ये आपने देखा हो जाम और अनेक समस्याएं रखी हैं, उनके समाधान के लिए हमारे अध्यक्ष जी कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से कई बार टाइम मांग कर बाकी और जो समस्याओं को याद रखा गया है उनका हल निकालने का उन्होंने हमसे वादा किया। आपके और भूपेंद्र जी के बीच में जो मनमुटाव चल रहा था उसको लेकर के अध्यक्ष जी आज क्या फैसला लिया? हमारे यहाँ अध्यक्ष ना कोई मनमुटाव था न पहले हुआ, और आज भी हमने अच्छी तरह उन्होंने अपने ज़िला में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया है और महानगर के लोगों ने महानगर में बहुत अच्छी तरह स्वागत किया है। हम दोनों एक हैं, 1 और 1 11 होते हैं ना, 1 और 2 माना जाता है। हम सब साथ हैं और साथ ही रह के काम करेंगे, कभी ना अलग हुए ना अलग होना चाहते हैं। हम सब एक हैं और एक ही हमारा नाम व्यापारी मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।